हमसे लड़ने की हिम्मत तो कर लोगे, हमसे लड़ने की हिम्मत तो कर लोगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि आप जब वीडियो देख के उठेंगे तो पहले से आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर नहीं होगा तो अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गालियां भी देके जाइएगा कमेंट सेक्शन में। आज हम यूएफसी के एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। यूएफसी फाइट नाइट के बारे में हम कल बात करेंगे। ये जो कहानी है, ये कहानी है यूएफसी की। ये जो कहानी है, ये कहानी है नेवादा एथलेटिक्स कमीशन की। ये कहानी है जूफा की, जो यूएफसी की पहले बॉस हुआ करती थी। ये कहानी है एससीजी की, जो जूफा के भी पहले यूएफसी की ओनर होती थी। और ये कहानी है कमीनेपन की। तो चलिए शुरू करते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. सबसे पहले अगर आपको एक म्यूजिक की आवाज आ रही है तो पास में ही एक चर्च है जहां गुड फ्राइडे की प्रेयर्स चल रही है। ठीक है, तो चलने दीजिए। आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये जो कहानियां होती है ना, जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री उस आदमी के द्वारा लिखी जाती है जो वॉर को जीतता है। इसीलिए वॉर में वो हीरो नजर आता है और हारने वाला विलेन नजर आता है। ठीक है, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आपको आजकल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्री मिलेंगे, जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे, इवन बड़े बड़े जर्नलिस्ट मिलेंगे, वो सब ये कहेंगे कि जूफा, यानी कि जूफा के 3 कैरेक्टर हैं। मायरो, आपके फर्टिटा ब्रदर्स दोनों भाई, और डेना वाइट तीसरा। तीनों के पास लगभग 33.6, 33.33 शेयर थे उस समय जब जूफा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वैसे आपको सभी कहेंगे कि डेना वाइट हमेशा सीईओ रहा है, बट लोरेंजो फर्टिटा एक समय था जब ये कंपनी चलाता था, और जब कंपनी बिकी उसके बाद मेरे ख्याल से डेना के पास ज्यादा राइट्स आए। डेना फेस था, डेना पब्लिक फेस था कंपनी का, बट कभी पूरी तरह कंपनी डेना वाइट के हाथ में नहीं थी, और आज भी नहीं है। तो जूफा ने वो वॉर जीती, इसीलिए जूफा ने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी। और हिस्ट्री का एक हिस्सा ये भी है जो कहते हैं कि जब तक जूफा नहीं आया था ना, तब तक ना कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं थी। जूफा, एक डायलॉग है, बहुत बेवकूफी भरा डायलॉग है, बट बोला जाता है कि जूफा से पहले ना यूएफसी रूल्स और रेगुलेशन से भाग रही थी, और जूफा के बाद यूएफसी रूल्स और रेगुलेशन की तरफ भाग रही थी। यू गेट माई पॉइंट? पर सच ये नहीं है। जूफा के पहले जो एससीजी है, एफसीजी का उस समय सीईओ जो था मायरोविच हुआ करता था। एससीजी और मायरोविच जो है लगातार रूल्स की तरफ भाग रहे थे। 1-2 स्टेट में उनको एथलेटिक्स कमीशन से आजादी, एथलेटिक कमीशन ने उनको रिकॉग्नाइज भी कर लिया था। वो फाइट जो है उस समय उसी स्टेट में होती थी। बट आपको पता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है, वैसे ही एथलेटिक्स कमीशन होते हैं जो कुछ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिनको बाकी के एथलेटिक्स कमीशन फॉलो करते हैं। और दुनिया का सबसे पावरफुल एथलेटिक कमीशन है नेवाडा एथलेटिक्स कमीशन, क्योंकि दुनिया की फाइट कैपिटल है लॉस वेगस। ठीक है, तो अगर लॉस वेगस यानी कि नेवाडा एथलेटिक कमीशन आपको रिकॉग्नाइज करता है, तो अमेरिका के सारे जो एथलेटिक्स कमीशन है धीरे धीरे आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। आपको अगर वो रेगुलेट करने लगेगा तो बाकी सारे रेगुलेट करने लगेंगे। ठीक है, तो लगभग 10-15 साल पहले मायरोविच और एससीजी जो है उनको अश्योर किया गया कि आपको एथलेटिक्स कमीशन रिकॉग्निशन दे देगा, क्योंकि एथलेटिक्स कमीशन में जितने भी मेंबर हैं मेजॉरिटी इन लोग के पास थी, और उन्होंने माना कि आप लोग सही तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, तो आपको रेगुलेशन जो है आपको रेगुलेट कर दिया जाएगा और आपको यहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो जब वंस यू गेट द नेवाडा एथलेटिक कमीशंस नॉड, यू विल बी एबल टू कंडक्ट फाइट इन वेगस। और जब आप फाइट वेगस में कर पाएंगे तो पूरी दुनिया आपको देखेगी और एकदम से आपकी कंपनी की कीमत 50 गुना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा कहानी के बाजू में चलते हैं। जब ये बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही थी एथलेटिक कमीशन की, जिसमें उनको रिकॉग्निशन मिलने वाली थी, तभी बाजू में जूफा एक कंपनी बनाई गई, जूफा एलएलसी,
राइट। मेरे को पता नहीं कि जूफा एलएलसी को बाद में इंक में कन्वर्ट किया क्या नहीं किया। दैट टाइम जूफा वाज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिटवीन डेना वाइट एंड फर्टिटा ब्रदर्स। फर्टिटा ब्रदर्स ऑलरेडी बहुत बड़े कैसीनो के मालिक थे। उनके कैसीनो और वेगस में जो सबसे फेमस कैसीनो है ना, उनमें उनके नाम नहीं है, बट जो सेकंड और थर्ड टीयर के कैसीनो है बहुत सारे हैं उनके पास। तो जूफा जो फर्टिटा ब्रदर्स जो थे, इनने कंपनी बनाई और दे वांटेड टू बाय यूएफसी। तो इनके बीच में नेगोशिएशन चल रहे थे, ठीक है, और इसी समय ये मीटिंग हो रही थी। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मीटिंग में यूएफसी को रिकग्निशन मिल जाता है तो जैसे ही उसको रिकग्निशन मिलेगा तो उसको टीवी में दिखाने के अधिकार भी मिलने लगेंगे और एकदम से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो वो दो चीज करेगा, या तो बोलेगा कि हमको बेचना ही नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी तो प्रॉफिटेबल हो रही है, अब क्यों बेचेंगे, या फिर बोलेगा कि खरीदना है तो ज्यादा दाम लगेंगे, जितना प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं उतना आपको नहीं मिलेगा। अब वापस से उसी मीटिंग की तरफ चलते हैं। मीटिंग में मेजॉरिटी जो थी वो एसईजी के पास थी और ऐसा एसईजी को ऐसा अश्योर किया गया था कि वो जीत जाएंगे और यूएफसी को रिकग्निशन मिल जाएगा। आपको पता है मीटिंग हुई, वोटिंग हुई और एक वोट से एसईजी हार गया, यानी कि उसको रिकग्निशन नहीं मिली। यानी कि न सिर्फ वो जीता नहीं बल्कि ऐसा भी नहीं हुआ कि हम बाद में डिसाइड करेंगे, एक हफ्ते बाद, सीधे सीधे नामंजूर कर दिया गया। आपको पता है एक वोट जो उनके पक्ष में था और एक वोट जो उनके खिलाफ आया वो कौन था? उस आदमी का नाम था लोरेंजो फर्टिटा, ठीक है, यानी कि लोरेंजो फर्टिटा। अब एसईजी वाले बोलते हैं कि लोरेंजो फर्टिटा ने जानबूझ के इसको हरवा दिया ताकि वो कंपनी को खरीद सके। डेना वाइट आपको बताएगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर डेना वाइट बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो शायद ये अज्यूम कर रहा है कि आपके पास यहां ना दिमाग नहीं है, ठीक है। बात बहुत सिंपल सी है, अगर वो पास हो जाता, रिकग्निशन मिल जाती, तो यूएफसी एसईजी के पास ही रहती या फिर जूफा को ज्यादा पैसे देने पड़ते। पर अगर वो फेल होने के बाद जो अगला जो था 6 महीने बाद मीटिंग होती, और 6 महीने बाद मीटिंग होने का मतलब ये नहीं आप बोलेंगे हाँ ठीक है 6 महीने बाद मिले थे, नहीं। ऑपरेशंस को चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है और ऑपरेशन को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा अगर कमाई नहीं है तो, ठीक है। यूएफसी ने ऑफर किया $40 मिलियन, एसईजी ने एक्सेप्ट किया। कंपनी यूएफसी से जूफा के पास आ गई। जूफा ने 6 महीने बाद की जो मीटिंग है ऑलमोस्ट बिल्कुल इजीली 5-6 वोट से जीत गए वो लोग और यूएफसी को रिकग्निशन मिल गई 99 में। ये बात हम कहेंगे, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि आप बहुत कमीने हैं आपके जूफा वाले, डेना वाइट एंड कंपनी, पर क्या आप होते तो? एक कहावत है, इफ यू आर नॉट चीटिंग यू आर नॉट ट्राइंग, राइट। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस भी रास्ते का उपयोग करते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, पर आप जब वहां पहुंच जाते हैं तो आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेना वाइट एंड कंपनी ने जो भी किया हो वहां तक पहुंचने के लिए, बट आज यूएफसी इतना फेमस है वो उनकी वजह से ही है। और दूसरी बात ये भी है कि यूएफसी इतना फेमस है, बट आपको पता है यूएफसी का जो प्रेसिडेंट है, एंडेवर का जो प्रेसिडेंट है, जो यूएफसी की पेरेंट कंपनी है, उसको अभी अभी बोनस मिला है $347 मिलियन। मैं फिर से कहता हूं $347 मिलियन, लगभग लगभग 2,500 करोड़ रुपए इंडिया में। आपको पता है पूरे के पूरे यूएफसी के सारे एथलीट को $200 मिलियन से भी कम मिला है, सारे के सारे मिला के साल भर में। यानी कि एक आदमी को 347 मिला है और पूरी कंपनी के जो 500 एथलीट हैं उन सबको मिला के $200 मिलियन से भी कम मिला है। तो ये भी तो ये जूफा की लेगेसी है ना। ये बात अलग है कि कंपनी अब जूफा के अंदर नहीं है, बट जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब जूफा के अंदर ही हुआ है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। और हाँ, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर जब मैं करता था तो बात 1-1.5 साल पहले की थी, और तब मेरे पास अभी तो सब्सक्राइबर तभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी
पहले से 10 गुना ज़्यादा हैं और उम्मीद करते हैं कि आज से 1 साल बाद अभी से 100 गुना ज़्यादा होंगे। 10 गुना ज़्यादा से अब काम नहीं चलेगा। अपना ख्याल रखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन पे बात करते रहिए क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन जो है एक्सट्रीमली रिच कमेंट सेक्शन है। आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ ऐसे ऐसे लोगों को पाएंगे जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर जो है ना यहाँ पे, उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।